कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 4.3 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 की चर्चा करते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है एक आयताकार खेत है। इसमें एक भुजा बड़ी है, इसको मैं बड़ी कह रहा हूँ, ये छोटी भुजा है और ये जो डॉट डॉट खींचा गया ये है इस खेत का विकर्ण है। तो जैसा कि बताया गया कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक और बड़ी भुजा उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, अर्थात बड़ी भुजा और विकर्ण दोनों को छोटी भुजा के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो हम छोटी भुजा मान लेते हैं, माना, क्योंकि जैसे ही हम छोटी भुजा मान लेंगे तो हमें बड़ी भुजा और विकर्ण दोनों मिल जा रहे हैं। माना छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो बड़ी भुजा हमें पता चल गई, बड़ी भुजा बराबर x धन 30 मीटर और विकर्ण बराबर x धन 60 मीटर। अब अगर मैं इसमें चित्र में लिख दूं तो ये x धन 30 है, ये x धन 60 है और ये है x। अगर आप इस आयताकार खेत का नाम ABCD रख देते हैं तो आयत के प्रत्येक कोने पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। तो त्रिभुज ABC को अगर आप देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का रिश्ता बताता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो चित्र आप बनाएंगे जरूर। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लिख रहे हैं, बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण AC है, AC का वर्ग बराबर EB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो x धन 60 कर्ण की जगह, जिसको हम विकर्ण कह रहे हैं, AB x का वर्ग और ये x धन 30 का वर्ग। अब इसको आप a धन b की घात 2, a धन b की घात 2 से खोल दीजिए। तो पहला x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग 6 छक 36 धन 2ab 60 दूनी 120x बराबर x स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 30 का वर्ग प्लस 2ab 60x। अब हम इस पूरे को माना पक्षांतर कर दें तो x स्क्वायर और x स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, क्योंकि अगर ये यहाँ भी आएगा तो माइनस में आएगा। तो अब हम इसको इधर ले चलते हैं तो यहाँ शून्य बचा, तो उधर बचा x स्क्वायर धन 60x, क्रम से लिख रहे हैं ऋण 120x धन 900 ऋण 3600। तो आपके पास जो ये समीकरण बन रही है वो बनेगी x स्क्वायर ऋण 60x और ऋण 2700 बराबर 0, क्योंकि 9 चको 36, 9 तियाँ 27, 4 बार भाग जाता है तो 1 घट रहा है तो 9 तियाँ 27 बचेगा। तो अब इस समीकरण को आप द्विघात समीकरण को जैसे हल करते हैं वैसे हल कर सकते हैं, तो आपके पास x के मान आ जाएंगे। अगर आप इसको गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, अगर होता है तो हम इसको 90 गुणा 30 कर सकते हैं और हो जा रहा है 90 और 30 60, क्योंकि 9 तियाँ 27 0 0 0 0, तो 90 और 30 को गुणा करके 2700 आ रहा है, 90 में से 30 घटा के 60 आ जाएगा क्योंकि माइनस है। तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। मैंने ये वाला स्टेप अभी शॉर्ट कर दिया क्योंकि आप बार बार इसको कर चुके हैं। तो 90 ऋण 30 लिखेंगे तो पहला ऋण में आएगा, दूसरा ऋण ऋण होके धन हो जाएगा। तो x कॉमन लिया तो x ऋण 90 प्लस 30 कॉमन लिया तो x ऋण 90 बराबर 0। तो x ऋण 90 आपका कॉमन दोनों में है, तो
तो एक बच एक्स और एक में बचा 30 बराबर 0। तो अब यदि x ऋण 90 बराबर 0 होता है तो x बराबर 90 हो जाएगा, और यदि x धन 30 बराबर 0 होता है तो x बराबर ऋण 30 हो जाएगा, और जो कि ग्राह्य नहीं है, क्योंकि आयताकार खेत की जो लंबाई या चौड़ाई है, छोटी भुजा या बड़ी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो हमारी छोटी भुजा क्या आ गई, अब आप लिखोगे चूँकि खेत की भुजा ऋणात्मक नहीं लेंगे हम उसको, ऋणात्मक नहीं होगी, इसीलिए खेत की छोटी भुजा, क्योंकि x हमने छोटी माना है, तो छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, और खेत की बड़ी भुजा बराबर 90 में 30 जोड़ देंगे, क्योंकि 30 मीटर अधिक है वो, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, बड़ी भुजा 120 मीटर, छोटी भुजा 90 मीटर। इस प्रकार से आप छठे प्रश्न को कर पाएंगे।